क्या आपका कभी स्ट्रीट फूड खाकर पेट खराब हुआ है? आई एम श्योर कि आप में से कईयों का कई बार हुआ होगा, लेकिन आप में से कईयों को लग रहा होगा कि ये तो हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर ये एक कंसर्न की बात है, क्योंकि अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र में 31 स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था रोड साइड में पानी पूरी खाने की वजह से। 2024 में ऑल ओवर इंडिया 1000 डायरिया के आउटब्रेक्स हुए थे और इन्हीं में शामिल थे 300 से ज्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस, और इन सब की वजह एक ही थी, अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड। और इन्हीं वजहों से सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी इंडियन स्ट्रीट फूड को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। Before they could serve me, they had to wash my plate. Bro cleaned my plate with the same water this man was washing his nuts with. इंडिया के स्ट्रीट फूड को मोस्ट अनहाइजीनिक के कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में इसका इतना क्रेज है कि पिछले साल एक 19 साल का लड़का मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ शोरमा खाने गया था, और शोरमा खाने के बाद जैसे ही वो लड़का घर पहुंचा उसका तुरंत से पेट दर्द होने लग गया और इसके साथ ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। और इसके बाद उसकी फैमिली उसे एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल ले गई, जहां पर उसको एक नॉर्मल मेडिकेशन करके घर वापस भेज दिया गया। इसके बाद भी जब हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया तो उसको अगले दिन फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अफसोस की वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और रिपोर्ट्स में पता चला कि उस लड़के की डेथ हुई सैल्मोनेला की वजह से, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से पेट में दर्द, बुखार, डायरिया और कई बार मृत्यु तक हो सकती है। और ये कोई अकेला केस नहीं है, ऐसे तमाम खबरें हमें दिन ब दिन देखने को मिलती है। Breaking news coming in from Tamil Nadu, where 3 children have died of food poisoning. अब बात करते हैं ये सारे केसेस कोई कोइंसिडेंसेस है या फिर कोई प्रोपोगंडा है या फिर एक्चुअल में स्ट्रीट फूड डेंजरस है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्ट्रीट फूड का नाम लेते ही आप में से कईयों के मुंह में पानी आ जाता है, और ये स्ट्रीट फूड का कल्चर आज से ही नहीं बल्कि हमारे बचपन से चलता आया है। गोलगप्पे, भेलपूरी, आलू टिक्की, कुल्फी, ये सारी चीजें हमारे गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में हर जगह अवेलेबल होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन की जाए तो तब का स्ट्रीट फूड और आज का स्ट्रीट फूड सेम नहीं है। तब का और अब का स्ट्रीट फूड में मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलता है हाइजीन के मामले में। आप में से काफी लोगों के लिए स्ट्रीट फूड पॉपुलर चॉइस इसलिए नहीं है कि वो टेस्टी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो चीप और अफोर्डेबल है, यानी कि सस्ता और एक्सेसिबल है। अगर आप अलग शहर में रहते हो, अकेले रहते हो, तो शायद आपके पास टाइम ना हो अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, अपना खाना कुक करने के लिए, और इसी सिचुएशन पर आपके लिए ये काफी आसान हो जाता है रोड साइड के स्टॉल से मोमो, चाउमीन और चाप खा लेना। स्ट्रीट फूड को अफोर्डेबल बनाने के लिए ये लोग लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग घी की जगह डालडा यूज करते हैं और हेल्दी ऑयल की जगह पाम ऑयल का यूज करते हैं। फ्रेश सब्जियों की जगह बासी सब्जी, साफ पानी की जगह नल का पानी, इन सारी जगहों से कॉस्ट कटिंग करके ये अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ खाने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप जो रोड साइड में हेल्दी फ्रूट जूस पीते हो, असल में वो भी हेल्दी नहीं है। ये सारी फ्रूट जूस में यूज होने वाले फ्रूट्स की क्वालिटी सबसे गई गुजरी, सबसे घटिया और बेकार होती है। ये वही फ्रूट्स हैं जो मार्केट में फ्रेश फ्रूट के तौर में बिकने में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि रिजेक्टेड वाले पीस। ये लोग इसी पर 2 चम्मच चीनी डाल के आपको सर्व कर देते हैं और आप इनको बड़े चाव से पीते हो। और कई जगहों पर आपको दूध बोलकर केमिकल का सोल्यूशन पिलाया जाता है, वो एक्चुअल में दूध की जगह सिंथेटिक मिल्क पाउडर और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद शायद आपको लगे कि बाहर का सारा खाना एक्चुअल में बुरा है, बट आपको याद रखना चाहिए रियलिटी यही है। लैक ऑफ क्लीनिनेस ऑलमोस्ट एक फीचर बन चुका है इंडियन स्ट्रीट फूड का। अभी कुछ ही महीनों पहले मोमोज के ऐसे अनहाइजीनिक वीडियोस वायरल हुए थे। देखो कितना ढक साफ सुथरे ढंग रखे हुए हैं। ऊपर में भी तेल है। तो ले आ देखो जी नीचे आ ऊपर पिया आ लो। मैं तो खा जाऊंगा। ओ माय गॉड आ देखो जी पनीर ये पट के लिए आ देखो। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। ऐसे ही आपको आइसक्रीम में मिल जाएगा और पानी पूरी में यूरिन। वरंगल का ये आइसक्रीम वेंडर आइसक्रीम के मिक्सर में मिक्स करता हुआ पकड़ा गया। Ice cream seller himself masturbating and mixing the sperm
into the ice cream. और ऐसी ही हेडलाइंस इंडियन स्ट्रीट फूड की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ये सुनने में कितना डिस्गस्टिंग लगता है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बताते हैं कि हर साल अनसेफ फूड की वजह से इंडिया में 4.2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनफैक्ट पुअर फूड चॉइसेस की वजह से होने वाली डेथ्स में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है चाइना के बाद। कोलकाता के लाली छगानी जो कि कचौड़ी बेचते हैं और वो फेमस हुए अपने गुस्सेल अंदाज और अनहाइजीनिक कचौड़ी की वजह से। बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फटाफट किसको दूं पैक करके, कौन लेने। और पूरी दुनिया से फूड ब्लॉगर्स आते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसी गंदगी में बने कचौड़ीज को खाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक मैक्सिकन ब्लॉगर जो वहाँ पर कचौड़ी खाने गया था, उसके बाद तो वो सीधा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। कोलकाता का स्ट्रीट फूड इंडिया के टॉप स्ट्रीट फूड्स में आता है और वहाँ के स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल पर एक स्टडी हुई थी जिनमें से 255 सैंपल्स कलेक्ट किए गए। उसमें से 20% में पॉइजनस केमिकल्स थे। ये केमिकल्स खाने को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। पानी पूरी जो इंडियंस का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जब कर्नाटका में 260 स्टॉल से सैंपल कलेक्ट करके लैब भिजवाए गए और जो रिजल्ट आया वो काफी शॉकिंग था। 260 में से 18 सैंपल्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट थे और 41 सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर और कार्सिनोजेनिक एजेंट्स थे। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स की एक स्टडी हुई थी और इस स्टडी में ये पाया गया कि 81% स्ट्रीट वेंडर्स के नेल साफ नहीं थे और ना ही वो किसी भी तरीके का ग्लव्स का यूज करते थे। 47% वेंडर्स बर्तन धोने के लिए पुराना पानी यूज करते थे, जो पानी एक ही दिन में कई बार रिपीट होता रहता था। लगभग 35% वेंडर्स अपना खाना खुले में रखते थे, जिसकी वजह से मक्खियां और मच्छर भिनभिनाते रहते थे और 44% वेंडर्स आज का बचा हुआ खाना कल भी सेल करते थे, उसको कल भी यूज करते थे। अब इन सारी चीजों को देखते हुए फ्रेश और हेल्दी खाना तो इंडिया में मजाक बन चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल कैटरिंग एंड मैनेजमेंट ने दिल्ली में एक सर्वे किया था। रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, राजेंद्र पैलेस और सीपी, और इन जगहों से 5 सैंपल स्ट्रीट वेंडर से लिए गए और 5 सैंपल ब्रांडेड फास्ट फूड चेन से। और इन रिपोर्ट्स को जानने के बाद आपको भी स्ट्रीट फूड खाने से डर लगने लगेगा। इनमें मेनली 4 बैक्टीरिया पाए गए: सैल्मोनेला बैक्टीरिया, बैसिलोस सीरियस, जोस्टेरियो प्रोफेंजियस। इन सभी से टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और डायरिया हो सकता है। और 4th बैक्टीरिया मिला कोलीफॉर्म, जो एज पर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड अंडर 50 होना चाहिए, पर इन सैंपल्स में वो 2400 से भी ज्यादा पाया गया। पर इन सब में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये फूड के अंदर फीकल मैटर के थ्रू एंटर करता है, यानी कि ह्यूमन वेस्ट से। और ये सारी बातें इन वीडियो से समझ में आती है, जैसे कि गुवाहाटी के अंदर एक बंदा पानीपुरी में अपना यूरिन मिक्स कर रहा था। कोल्हापुर का ये पानीपुरी वाला टॉयलेट से पानी यूज कर रहा था। झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से एक वीडियो सामने आई थी जहां पर 2 आदमी पानीपुरी का आटा अपने पैरों से गूंद रहे थे और कई बार तो ऐसा कहते हुए सुना गया है कि वो इस चीज का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें यूरिया, फर्टिलाइजर और यहाँ तक कि हार्पिक भी मिलाते हैं। जी हाँ, ये वही वाला हार्पिक है जो आप हर दिन अपने टॉयलेट को, वॉशरूम को साफ करने में यूज करते हो। और इसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस है जो एक्चुअल में कभी सामने आते ही नहीं। और ये कहानी स्ट्रीट फूड तक ही लिमिटेड नहीं रहती। कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल होते हुए देखे गए हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि स्ट्रीट फूड ही रिस्की होता है और ये जो ब्रांड्स होते हैं वो सेफ होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इन गलियों तक ही लिमिटेड है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रिसेंटली जयपुर के मैकडोनल्ड्स गौरव टावर आउटलेट में 40 किलो सड़े हुए टमाटर और अनसेफ कुकिंग ऑयल पकड़ा गया। मैकडोनल्ड जैसे ग्लोबल ब्रांड में ये सब होने लग रहा है। FSSAI ने जब लखनऊ के एक हल्दीराम लिंक्ड एक वेयर हाउस पे जब रेड मारी तो वहाँ से 112 किलो एक्सपायर्ड मिठाई मिली और इस रेड के दौरान सोन पापड़ी और राजभोग जैसे मिठाइयों को तो वहीं पर नष्ट कर दिया गया और पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा, इन सारी मिठाइयों को टेस्टिंग के लिए सैंपल भिजवा दिया गया। अब आप सोच सकते हो जब हल्दीराम जैसे ब्रांड का भी ये हाल देखने को मिलता है तो आखिर में कंज्यूमर किस पर ट्रस्ट करे, वो किसका भरोसा करे। यही वजह है कि आज प्रॉब्लम किसी एक वेंडर तक सीमित नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल पर दिक्कत बन चुकी है। यहीं पर कंज्यूमर साइकोलॉजी काम करती है, जो एक कंज्यूमर्स ब्रांड देखते ही ट्रस्ट करने लगते हैं। इसी बात को इन कंपनियां अच्छी तरीके से जान चुकी है और इसीलिए ब्रांडिंग्स पर हेवीली पैसा खर्च होता है, पर ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। इन प्रीमियम
पैकेजिंग के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस को आसानी से छुपाया जा सकता है। स्ट्रीट फूड्स में रीयूज्ड ऑयल, ये है फेमस हार्ट अटैक पापड़। डेयरी प्रोडक्ट्स में यूरिया और डिटर्जेंट। जनता को पागल बनाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता है। 10 मिनट्स डिलीवरी में फंगस वाला खाना मिल रहा है। सारे फफूंदी लाग रही है। आज के दिन में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हर 4 में से एक खाने वाली चीज फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल हो जाती है। इससे भी खतरनाक बात ये है कि ये सारी चीजें किसी से छुपी नहीं है, हमारे सामने चलने लग रही है। दिन दहाड़े किया जा रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कभी खाने में कॉकरोच मिलता है, कभी बिरयानी में मेडिकल स्ट्रिप्स मिलती है, और इस टाइम पर सारे आवाज उठाने में लग जाते हैं कि सेफ्टी कहाँ है, स्टैंडर्ड्स कहाँ है। और इसके कुछ दिनों बाद सारे लोग इन सारी चीजों को भूल जाते हैं, सब चीजें फिर से नॉर्मलाइज होने लगती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSSAI, वैसे कागज में तो इसके रूल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, सब कुछ देखने में एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी भयानक है। फूड सेफ्टी नॉर्म्स को सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आज के दिन की ग्राउंड रियलिटी ये है कि टेस्टिंग लैब काफी लिमिटेड है। कई स्टेट्स में तो बेसिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी कमी देखने को मिलती है, और ऊपर से मैन पावर की कमी वो तो हमेशा से बनी रहती है। और इस चीज का नतीजा ये देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम सिस्टम से कई ज्यादा बड़ी हो चुकी है। FSSAI एक सेंट्रल बॉडी के रूप में एक्ट करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ज्यादातर स्टेट्स एग्जीक्यूशन करते हैं, और यही वजह है कि कहीं पर हमें स्ट्रिक्ट रेट्स देखने को मिलते हैं और कहीं पर एकदम से साइलेंस। अब बात करते हैं आखिर इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को हम अपने पर्सनल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा कि आपको बाहर का खाना टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर का खाना सबसे बेस्ट है आपके हेल्थ के लिए और इसके साथ साथ आपके वॉलेट के लिए। भले ही आज वो सस्ता लगने वाला मोमो, चाउमीन और फ्राइड फूड ये आपको लॉन्ग टर्म में हाई BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेकिन आप में से कईयों के लिए ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है। फिर भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। इन स्ट्रीट वेंडर्स का काम आपको हेल्दी खिलाना नहीं है, बल्कि इनका काम है आपको एक एडिक्टिव कस्टमर बनाना। ज्यादा शुगर, सॉल्ट और MSG ये तीनों इंग्रेडिएंट्स भर भर के डाले जाते हैं ताकि आप इनके खाने के एडिक्ट हो जाए, और ऐसा कई बार हमें देखने को भी मिलता है। अगर आप खुद से नोटिस करोगे कि आपको बाहर का खाना आखिर क्यों इतना पसंद है, तो उसमें यही देखने को मिलता है, या तीखे की वजह से, या फिर खट्टे की वजह से, या फिर MSG की वजह से। आपको बाहर का खाना पसंद आने के पीछे के यही रीजंस होते हैं। और इन स्ट्रीट फूड्स को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ने। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कोलकाता के क्लब कचौरी वाले को, जो कि वायरल हुए थे अपने गुस्सेल अंदाज और अनहाइजीनिक कचौरी मेकिंग के लिए। वैसे होना क्या चाहिए था, इन पर इंस्पेक्शन किया जाना था, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना था, इनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहा जाना था। लेकिन हुआ क्या, सोशल मीडिया की वजह से लोग देश विदेशों से आने लगे इनकी कचौड़ी खाने के लिए, इनकी गंदी कचौड़ी खाने के लिए। लोगों की लाइन लगी, किस लिए? इनकी अनहाइजीनिक गंदी कचौड़ी खाने के लिए। हम सारी चीजों के लिए या FSSAI को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होनी चाहिए। पहले हमें इन सारी चीजों को, इन अनहाइजीनिक वेंडरों को ग्लोरीफाई करना बंद करना चाहिए। ये जो है पूरा सोशल मीडिया में स्ट्रीट फूड का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, ये आपके हेल्थ को गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। हर दूसरे दिन कोई नई डिशेस देखने को मिलती है। मैगी के पकौड़े बन रहे हैं, डोसा में आइसक्रीम डाली जा रही है, फ्रूटी की चाय बनाई जा रही है, और ये सारी चीजें इन इन्फ्लुएंसर्स की ही देन है। ये इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं चीजों को दिखा दिखा के प्रमोट किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इन दिखावे में आकर इन चीजों की तरफ फंसते जा रहे हैं। इन अतरंगी फ्यूजन की बजाय इनको बात करनी चाहिए कि किन इन्वायरमेंट में ये खाना बनाया जा रहा है। इनको बात करनी चाहिए इन वेंडर के आसपास भिनभिनाती हुई मक्खियों के बारे में, इनके आसपास के कचड़े के बारे में, अनहाइजीन के बारे में, जिससे कि लोगों के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स आपको सस्ते में चीजें देने लग रहे हैं, और जिस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है रिसोर्सेज पर। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हो सकता है इसी चीज की वजह से उनके पास क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ना हो, और इन्हीं सारी कॉस्ट कटिंग की वजह से काफी बार अनहाइजीनिक सिचुएशन पर, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट पर लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रीट वेंडर्स सस्ते में आपको चीजें बनाकर देते हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स का पार्ट हम खुद हैं।
हमें ही चाहिए सस्ते में खाना। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, भले ही उससे हम बीमार ही क्यों ना हो जाएं। हम डॉक्टर और हॉस्पिटल में हजारों लाखों का बिल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली बारी में अच्छा हाइजीनिक खाना खाने को तैयार नहीं है। स्ट्रीट फूड आज के दिन में काफी डेंजरस बन चुका है और ये फैक्ट है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप ऐसी दुकानों से खाना ही छोड़ दो जो बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं करते। आपको क्वालिटी के लिए हमेशा सही पैसे देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन का सस्ता खाने की कीमत कल के दिन में आपको महंगे हॉस्पिटल के बिल के रूप में चुकाना पड़े।